क्वेश्चन नंबर 76 ये एस ब्लॉक एलिमेंट से रिलेटेड है। बोथ लिथियम एंड मैग्नीशियम डिस्प्ले सेवरल सिमिलर प्रॉपर्टीज ड्यू टू डायगोनल रिलेशनशिप, हाउएवर द वन विच इज इनकरेक्ट। डायगोनल रिलेशनशिप से रिलेटेड है, लिथियम मैग्नीशियम का इनकरेक्ट पूछा है। ये आप मान सकते हैं कि इस जेईई मेन पेपर का एक डिफिकल्ट क्वेश्चन, क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजन था इसमें। सेकंड ऑप्शन में कोई कंफ्यूजन नहीं था, लिथियम मैग्नीशियम दोनों नाइट्राइड बना। थर्ड ऑप्शन में भी कोई कंफ्यूजन नहीं था, दोनों नाइट्राइड बनाते हैं, लिथियम और मैग्नीशियम नाइट्रोजन से रिएक्ट करके। दोनों के नाइट्रेट डिकम्पोज होकर NO2 ऑक्सीजन देते हैं। दोनों के बाइकार्बोनेट ऑफ लिथियम एंड मैग्नीशियम डू नॉट एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट बट दे एग्जिस्ट इन सॉल्यूशन। अब यदि फोर्थ ऑप्शन की बात करें, इसमें लिखा है बोथ डू नॉट फॉर्म बेसिक कार्बोनेट, लेकिन मैग्नीशियम बेसिक कार्बोनेट बनाता है। बेसिक कार्बोनेट मतलब MgCO3.MgOH ट्वाइस, ये कंपोजिशन है, इसको बोला जाता है मैग्नीशिया एल्वा। तो 76 का आंसर है फोर्थ। नाउ क्वेश्चन नंबर 77, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ रीएजेंट फॉर द फॉलोइंग कन्वर्शन। अब इस क्वेश्चन को भी आप देखेंगे तो ये मल्टी कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है। इसमें 3 रीएजेंट का सीक्वेंस आपसे पूछा है। ग्रिग्नॉट रीएजेंट है, दूसरा एसिडिक मीडियम में अल्कोहल दिया हुआ है, मतलब एस्टरिफिकेशन होना है, और तीसरा टॉलिंस रीएजेंट दिया हुआ है। आप देखिए इस कंपाउंड में 2 फंक्शनल ग्रुप गिवन है, एक कीटोन है और दूसरा अल्डिहाइड है। और फाइनल जो कंपाउंड दिया है उसमें कीटोन से टर्शरी अल्कोहल बन रहा है और अल्डिहाइड से भी टर्शरी अल्कोहल बन रहा है। अब सबसे पहले आपको लेना होगा टॉलिंस रीएजेंट। आपको पता है टॉलिंस रीएजेंट एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये कीटोन को ऑक्सीडाइज नहीं करता है। टॉलिंस रीएजेंट अल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करता है एसिड में, एसिड का सॉल्ट बनता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लेंगे टॉलिंस रीएजेंट, ये अल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करेगा, कीटोन को ऑक्सीडाइज नहीं करेगा। उसके बाद जब अल्कोहल से रिएक्शन करेंगे एसिडिक मीडियम में, तो एसिडिक ग्रुप अल्कोहल से रिएक्ट करके एस्टर बना देगा। उसके बाद हम ट्रीट करेंगे इसको ग्रिग्नॉट्स रीएजेंट से। तो ग्रिग्नॉट्स रीएजेंट कीटोन से भी रिएक्ट करेगा और एस्टर से भी रिएक्ट करेगा। कीटोन से रिएक्ट करके ये बनाएगा टर्शरी अल्कोहल, और एस्टर से जब रिएक्ट करेगा, क्योंकि कुछ नहीं दिया है तो आप एज्यूम कर सकते हैं कि ग्रिग्नॉट रीएजेंट एक्सेस में प्रेजेंट है। पहले ग्रिग्नॉट रीएजेंट एस्टर को कन्वर्ट करेगा कीटोन में, कीटोन से फर्दर ग्रिग्नॉट रीएजेंट रिएक्ट करेगा और एडिशन प्रोडक्ट बनाएगा, और इसका जब हाइड्रोलिसिस करेंगे तो यहाँ पर ये जनरेट हो जाएगा टर्शरी अल्कोहल। तो जो मोस्ट एप्रोप्रिएट सीक्वेंस है वो फोर्थ ऑप्शन में, पहले टॉलिंस रीएजेंट, उससे ऑक्सीडेशन होगा, अल्डिहाइडिक ग्रुप का एसिड बनेगा, उसके बाद अल्कोहल के साथ वो एस्टर बनाएगा, और फाइनली ग्रिग्नॉट रीएजेंट के साथ कीटोन भी कन्वर्ट हो जाएगा टर्शरी अल्कोहल में, और एस्टर पहले कीटोन में कन्वर्ट होगा और फाइनली टर्शरी अल्कोहल में। इसलिए 77 क्वेश्चन का आंसर है फोर्थ ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 78, द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड व्हेन क्लोरीन गैस रिएक्ट विथ कोल्ड एंड डाइल्यूट एक्वस NaOH। ये जो क्वेश्चन है ये पी ब्लॉक से रिलेटेड है। पी ब्लॉक में भी 17 ग्रुप हेलोजन फैमिली से रिलेटेड है। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, क्लोरीन की रिएक्शन कोल्ड एंड डाइल्यूट NaOH के साथ। तो क्लोरीन जब कोल्ड एंड डाइल्यूट NaOH के साथ रिएक्ट करता है तो इस रिएक्शन में डिसप्रोपोर्शनेशन होता है। क्लोरीन का ऑक्सीडेशन भी होता है, क्लोरीन का रिडक्शन भी होता है। क्लोरीन कन्वर्ट होगा सोडियम क्लोराइड में, यहाँ 0 से ये -1 में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब रिडक्शन हो रहा है, और क्लोरीन यहाँ कन्वर्ट हो रहा है OCl नेगेटिव में, हाइपोक्लोराइड।